सत्साई जी, जय हो बंदी छोड़ की। आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भूल गए हो और उसी को मैं आज याद दिलाने आई हूँ। मरने के बाद आपका ये बैंक बैलेंस, आपका ये आलीशान घर और परिवार, ये सब कुछ यही रहने वाला है। ये सब कुछ साथ नहीं जाएगा। जान के भी अनजान बन रहे हो ना। कभी सोचा है आपने कि इस पिंजरे से निकल के ये आत्मा कहाँ जाएगी? सोचोगे तब ना, जब इन पैसों, इन माया से बाहर निकलोगे, जब इन 4 लोगों से बाहर निकलोगे, तभी तो सोच पाओगे ना। देखो, जो जन्मा है वो तो मरना ही है, ठीक है। तो देखा जाए तो मरना तो हमारा निश्चिंत है। तो पता तो करें मरने के बाद जाते कहाँ हैं हम और क्या होता है हमारे साथ। बहुत भयंकर चीज़ होने वाली है उसके बाद हमारे साथ, क्योंकि गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा को यमराज घसीटते हुए नरक के द्वार लेके जाते हैं और मरने के बाद भक्ति हो नहीं सकती। अगर पूर्ण परमात्मा मिल जाए तो भक्ति करके हम जन्म मरण से छुटकारा ले सकते हैं। देखो, अब इसके बाद हमारे साथ होना क्या है। जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके बाद हमारे कर्मों में योनियाँ दी जाएगी कि कौन सी इसमें जाएगा। अगर अच्छे कर्म होंगे आपके तो आपको मनुष्य जीवन मिल जाएगा, अगर बुरे कर्म होंगे आपके तो आपको अपने किरदार पे हमें उसमें भेजा जाएगा। गधे, कुत्ते, बिल्ली, इन सभी इसमें भेज दिया। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि डरने की बात नहीं है। अगर आपको समय रहते सच्चे भगवान यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति मिल जाए। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो हमें मोक्ष की तरफ को ले जा रहे हैं, अर्थात हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हमें भक्ति करनी है। देवी देवताओं की भक्ति हमारा प्रथम चरण होता है। द्वितीय चरण हमारा उनसे ऊपर बैठे देवी देवताओं के लिए होता है और जो लास्ट उससे ऊपर है उनके लिए होता है। पर जो सर्वोत्तम, जो सबसे ऊपर विद्यमान है, पूर्ण परमात्मा है, जो इस वक्त सतलोक में विद्यमान है, हमें उनकी भक्ति कराई जाती है। देवी देवताओं की भक्ति होती है ताकि हम मनुष्य जीवन ले सके या बहुत ज़्यादा भक्ति करके देवी देवता बन सके। पर जब हमारे कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमें देवी देवता के लोक से वापस लिए हमने अपना चार्ज नहीं किया, अपने आप को हमारी भक्ति नहीं की, तो उसके बाद हमें घोड़ा, गधा, कुत्ता, यही जानवर, चींटी, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ये बन के वापस आना पड़ेगा। और अगर हमें मोक्ष चाहिए, हमें जन्म मरण से छुटकारा चाहिए, तो हमें उस कबीर परमात्मा, जो पूर्ण परमात्मा, जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, उनका नाम लेना होगा। और वो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। वही तत्वदर्शी संत है जो कबीर परमात्मा के गुण गा रहे हैं, अर्थात उनकी ज्ञान हमें बता रहे हैं कि हमें किस तरह से अपने धाम यानी सतलोक जाना है। अब तो जाग जाओ। ये जो इस संसार में इतना दुख है, इस संसार को छोड़ दो। तो क्यों अपने को जंजीरों में बांध के रखा है कि नहीं यही है, यही है। पढ़ो, जाके देखो, पढ़ तो सकते हो ना। यार तो जो पढ़ के सुना रहे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग तो सुनो। वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों बता रहे हैं ऐसा, सोचो ना। सोच के देखो उन्हें क्या पड़ी है बताने की। लोग बोल रहे हैं उनका कि वो पैसों के लिए करे। भाई बहुत सिंपल है, वो राजा की तरह रह सकते थे, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कौन है आज के टाइम में ऐसा संत या ऐसे गुरु जो अपने भक्तों के लिए लाइन में चलते, 4-4 घंटे चलते, वो हमारे को अपने दर्शन देने के लिए, अपना सर पे हाथ रखने के लिए। वो चाहते ऊपर से आराम से बैठ के दूर से ऐसे कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें पता था कि बच्चे आ रहे, इसलिए वो एक एक को लाइन में खड़े करते, किसी से कोई पार्शलिटी नहीं, जो लाइन में जहाँ है वहीं रहेगा। तो सोचो ना भाई, कुछ तो दिमाग लगाओ। इतने लोगों के लिए मदद कर रहे, आज से पहले क्यों कोई और नहीं आया आगे। मेरी बातें सुन के अगर आपको थोड़ी सी जिज्ञासा हुई तो शाम को 7:30 बजे साधना टीवी पर संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन चलते हैं, उसे सुनना ना भूलें। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाए, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हमें ज्ञान ही नहीं, हम नहीं जानते, पर वो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। आप उसे मंगवा सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। कबीर, हरि की भक्ति बिन राजा रंग समान, जम पकड़ कर ले चले कोई ना रखनहार। सत्साई जी।